हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार ईंट से मकान बनता है, जैसे मान लीजिए मकान को बनाने के लिए एक एक ईंटे को जोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर के निर्माण में एक एक कोशिकाओं को जोड़ना पड़ता है और इस तरह पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी प्रकार हमारे जिस प्रकार यह मकान दीवार का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाओं से इस शरीर का निर्माण होता है, बनता है। सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? तो ऑर्गन सिस्टम और पूरे सिस्टम से बन जाता है बॉडी। तो इस तरह से ये चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी? तो कोशिका की जो खोज हुई थी वह हुई थी 1665 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था भाई? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। उन्होंने कार्क पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप से देखा और छोटे छोटे खानों जैसी संरचना पाई। उन्हें देखा और छोटे छोटे खानों जैसी संरचना उन्होंने पाई थी और उसी का नाम उसने सेल दिया था। और उसे क्या कहा था? तो सेल कहा था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक को। किसे जाता है? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिखा। पहले देख लेते हैं कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिएगा कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं के प्रकार। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें केंद्रक सच्चा नहीं होता है, ये ट्रू माने विकसित नहीं होता है। डीएनए खुला रहता है, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि की जो कोशिकाएं होती हैं वह प्रोकैरियोटिक होती हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें केंद्रक स्पष्ट होता है, पूरी संरचना जटिल होती है। जैसे हम लोग मनुष्य, पशु, पौधे, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह यूकैरियोटिक होती है, विकसित होती है। चलिएगा कुछ कोशिकांगों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि सेल्स में कई प्रकार की कोशिकांग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करते हैं। चलिए जानते हैं। पहला इसमें है आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा यह एक प्रकार की परत है बाहर से, इसी के अंदर सारे कोशिकांग बंद होते। यह सेमी परमेएबल होता है। यह अंदर और बाहर के पदार्थों को नियंत्रित करता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म बना होता है। कोशिका द्रव देखिए, साइटोप्लाज्म जेली द्रव है जो, और इसी के अंदर सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। चलिएगा अगला कोशिकांग को देख लेते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। कोशिकांग है क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका का दिमाग है। क्या है? ब्रेन ऑफ सेल। डीएनए यहीं पाया जाता है। यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। ये पूरी इसकी गतिविधि को क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है। अगला जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी? तो रिस्पायरेशन यहीं होता है, श्वसन यहीं होता है, और इसीलिए इसे
एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह, क्या कहते हैं भैया? कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का उत्पादन यहीं से होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। यह प्रोटीन निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला कोशिकांग है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER। यह पदार्थों का परिवहन सर्कुलेशन में मदद करता है। उसके बाद है गोल्गी, प्रोटीन को पैक और वितरित करने का काम करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेल थ्योरी पर का सिद्धांत। देखिएगा कोशिका सिद्धांत पर कुछ चर्चा करते हैं। पहला, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बना होता है। क्या होता है? सभी जीव कोशिकाओं से बना होता है। अगला कह रहा है कोशिका जीवन की मूल इकाई है इस सिद्धांत के अनुसार। अगला, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था भैया स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिया था। तो सवाल यहाँ से भी आ सकते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा कुछ इससे जुड़े तथ्यों को जान लेते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। चलिएगा, पहला चीज़, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है आपका ओवम। क्या है? तो ओवम है। क्या है? ओवम, अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, शुक्राणु। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाए तो वह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। क्या है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।